बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतारामसमारम्भां रामान्तां वन्दे गुरुपरम्परां। कर्पूरगौरं करुणावतारं सावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। आइए हम सभी माँ भगवती परम जगदम्बा का ध्यान करेंगे बड़े भाव से। और आज की देवी भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश। जितनी देर कथा सुनेंगे थोड़ी देर चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके समझने का प्रयास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ईश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम विश्वानिधि सवितरदो शांति शांति शांति। करुणानिधान भगवान के श्री चरणारविंदों में कोटिशः वंदन करते हुए माँ भगवती परम्बा जगदम्बा को हृदय से नमन करते हुए कोटिशः प्रणाम करते हुए आज हम सभी देवी भागवत के इस वैसे तो दिन तो छठवां है लेकिन आज पंचमी तिथि है। ये पंचमी 2 दिन की नहीं 10 दिन की है। और आज हम सभी भगवती की पंचमी तिथि को प्रातःकाल की पूर्ण वेला में जैसा प्रारंभ से ही करते आ रहे हैं। परमाराध्य गुरुदेव की बड़े ही श्रद्धावान परिवार जो परमाराध्य गुरुदेव की बहुत ही सन्निकट रहा है। मेरे प्रिय बड़े ही वंदनीय आदरणीय बड़े भैया श्री शीला खेदू के बड़े सुपुत्र श्री राजन खेदू और अग्नि खेदू पूरे परिवार सहित अवनीश रंजना और
प्रिय शिवांश, जो आज के इस कथा का सबसे छोटा भक्त है और आज इतनी छोटी सी आयु में बड़े प्यार से भगवती की पूजा में भी अपने माता पिता के साथ बैठा रहा और यज्ञ में भी कुछ समय के लिए, तो ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है। वैदिक सनातन की परंपरा एक बहुत वैज्ञानिक परंपरा है। ये कोई काल्पनिक नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है, जीवन जीने की एक प्रक्रिया है। और हमारे सनातन के जितने भी सिद्धांत हैं, ये हमारे जीवन के साथ जुड़ते हैं और जो इनको जीवन में जितना जीता है, उसके जीवन में उतना ही उसका प्रभाव दिखाई देता है। कल आप लोग सुन रहे थे कि भगवान श्रीमन नारायण जब भ्रमण करने के बाद एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर मां भगवती परम्बा एक बहुत से बड़े सिंहासन पर बैठी होती है, तो वैष्णवी शक्ति हूं और मेरे तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं को यह आश्चर्य हुआ कि एक स्त्री हम लोगों को प्रकट करती है, हम लोगों को पैदा करती है। हम तो ब्रह्मा हैं। विष्णु जी को लगता है कि मैं तो विष्णु हूं, शिव जी को लगता है कि मैं शिव हूं। ब्रह्मा सोचते हैं कि मेरे अंदर तो शक्ति है पूरे जगत के समस्त जीवों को पैदा करने की। भगवान विष्णु सोचते हैं मेरे अंदर तो समस्त सृष्टि के जीवों को पालन करने की शक्ति है। भगवान शंकर सोचने लगते हैं मेरे अंदर तो सृष्टि की समस्त जीवों को संवरण करने की शक्ति है। और ये भगवती कह रही है, ये देवी कह रही है कि मैं तुम्हारी मां हूं। देवताओं को आश्चर्य हुआ। भगवती मुस्कुराते हुए कह रही है कि हे देवताओं, मेरे ही संकल्प से ब्रह्मा को मैंने अधिकार दिया है जगत की उत्पत्ति करने के लिए, जगत के समस्त जीवों को उत्पन्न करने के लिए मैंने ही ब्रह्मा को अधिकार दिया है। मेरे ही अधिकार से ब्रह्मदेव सृष्टि के समस्त जीवों को उत्पन्न करते हैं और मेरे ही आशीर्वाद से, मेरे ही आदेश से भगवान श्रीमन नारायण जो भगवान विष्णु है, वो इस सृष्टि के समस्त जीवों का पालन कर रहे हैं और मेरे ही शक्ति के द्वारा भगवान शिव सृष्टि के समस्त जीवों का संवरण कर रहे हैं। जब ऐसी बात मां भगवती त्रिदेवों से कहती है तो त्रिदेवों को विश्वास नहीं होता। इतने में भगवती मुस्कुराती है तो ब्रह्मा जी सरस्वती बन जाते हैं स्त्री के रूप में और भगवान विष्णु लक्ष्मी के रूप में बदल जाते हैं, वेश रूप बदल जाता है और भगवान शंकर खड़े खड़े एक स्त्री के रूप में मां पार्वती के रूप में बन जाते हैं। अब तीनों अपने शरीर को देखने लगते, अरे अभी तो मैं ब्रह्मा था, और विष्णु सोच रहे अभी तो मैं विष्णु था, शिव सोच रहे अभी तो मैं शिव था, मैं स्त्री बन गया। भगवती मुस्कुरा कर कह रही अब तो आप लोग विश्वास कर लो, मैं ही महामाया हूं, इस जगत की अधिष्ठात्री देवी मां परम्बा मैं ही हूं। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, मैं ही हूं। मेरे ही द्वारा, मेरे संकल्प से सारे निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मैं ही इस ब्रह्मांड को क्रिएट करती हूं, पैदा करती हूं मेरे द्वारा, और मैं ही अपने में समेट करके महाप्रलय लेकर के आती हूं। मैं ही अजन्मा हूं, मैं ही जन्म देने वाली हूं, मैं ही प्रलय करने वाली हूं और मैं ही समस्त जीवों को जन्म देने वाली हूं। जब ऐसा तीनों देवताओं के साथ होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ, तो तीनों मां भगवती की चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगते हैं
कि हे मां परम्बा, आज मुझे विश्वास हुआ, आपकी कृपा से मुझे, हम लोगों को यह ज्ञात हुआ कि हम लोगों का मूल स्वरूप क्या है। देखिए, भागवत कहता है कि ऐसे सिद्धांत हमारे सनातन धर्म में, जहां पे ऋषियों ने समाज को बताने का प्रयास किया, ऐसे सिद्धांतों को समाज को सिखाने का प्रयास किया, और जब समाज में या किसी व्यक्ति के जीवन में, आपके जीवन में जब आप धर्म कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, ऐसा भी कभी कभी होता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, व्यक्ति बहुत जप करता है, व्यक्ति बहुत पूजा करता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा यज्ञ अनुष्ठान करता है, दान देता है, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। शास्त्र कह रहा है, देवी भागवत महापुराण आज बड़ा सुंदर सिद्धांत बता रहा है कि जब आपके जीवन में ऐसा कुछ हो तो आपको अपने जीवन को देखना है, कहीं ना कहीं छोटी सी आप गलती कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं छोटी सी आप गलती कर रहे होंगे, जिस गलती के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में जो आप पुण्य कर्म कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, जो पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, पूजा पाठ यज्ञ तो हो ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है आजकल? कितने लोग कर रहे हैं, कोई इतना सा कर लेता है, बस सोचता है बस मैंने तो कर लिया। नवरात्रि में कोई एक दिन 2 घंटे की पूजा कर लिया, पूरे 9 दिन में लोगों को लगता है मैंने पूजा कर ली, अब मां भगवती परम्बा जगदम्बा मां दुर्गा प्रसन्न है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं आप लोगों से यह प्रायः प्रतिदिन यह कहता हूं कि आपको इस शरीर से नवरात्रि में कुछ करने की आवश्यकता है। जब तक कुछ कर्म नहीं करेंगे, कुछ भी कर्म, कैसा कर्म, पाठ, पूजा, अभिषेक, हवन, यज्ञ, सत्संग, भजन कीर्तन, कुछ भी यदि आप करते हैं किसी न किसी माध्यम से, तो नवरात्रि का पूरा पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोगों के लिए नवरात्रि भी सामान्य दिनों की तरह होता है, जैसे सामान्य दिनों में नौकरी जाते हैं वैसे ही नवरात्रि में भी जाते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं सनातन का एक सिद्धांत जो वैदिक काल से चला रहा है वह मैं बता रहा हूं कि जब तक की जो परंपरा हमारे वैदिक ऋषियों के जीवन से चली आ रही है, जब तक आप उसका पालन नहीं करेंगे, जब तक आप उस सिद्धांतों को अपने जीवन में जिएंगे नहीं, और जी रहे हो, कई बार जी रहे हो, कुछ लोग जी रहे हैं लेकिन उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है, तो शास्त्र क्या कह रहा है कि कहीं कहीं आपको देखने की आवश्यकता है। गुरुदेव एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, मैं आज आप लोगों से वो शेयर करूंगा। गुरुदेव कहते थे कि कई बार शास्त्र का सिद्धांत व्यक्ति पढ़ लेता है लेकिन उस पर चल नहीं पाता, जानता भी है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा करने से ही मेरा कल्याण होगा, लेकिन वैसा कर नहीं पाता। सब मनुष्य जानते हैं कि भक्ति करना चाहिए, पुण्य काम करना चाहिए, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, जानते तो सब हैं, ऐसा नहीं है, जानते हैं, लेकिन करने के लिए सबके लिए ये बड़ा कठिन है, बड़ा मोहलक, बहुत कठिन लगता है। और जब तक व्यक्ति ये समझ नहीं पाता, और कई बार कहते हैं गुरुदेव कि जो बताने वाला है, जैसे कई बार गुरुदेव ने प्रयास किया लोगों को बताने के लिए, और बताने के बाद भी लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो किसको दोषी दोगे? बताने वाले को दोषी दोगे कि सुनने वाले को?
हम कथा कर रहे हैं, आप कथा सुन रहे हो, और इस कथा को कहना मैं तो कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, आपके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप कथा सुन लिया, जैसे मंदिर से बाहर निकलोगे आप जैसे के थे वैसे हो जाओगे। गेट से बाहर निकलने के बाद फिर आपकी दुनिया वाली जो दुनियादारी है वो शुरू हो जाएगी। जब तक गेट के अंदर हो, मंदिर के प्रांगण में हो, भगवती को देख रहे हो, अखंड ज्योति देख रहे हो, भगवान को देख रहे हो, शिवलिंग को देख रहे हो, तब तक आपका ध्यान भगवान की तरफ है। और जैसे ही आप यहां से पीछे निकले हो, बाहर गाड़ी में बैठे हो, अपने घर का एड्रेस डाले हो, डालते ही सब कुछ यही रह जाता है, आप खाली होकर के बाहर चले जाते हो। क्या ऐसा होता है आपके जीवन में? कितने वर्षों से ऐसा हो रहा है? और ऐसा हो रहा है तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल करके सोचने की आवश्यकता है। कई बार लोग कई वर्षों तक कथा सुनते हैं, कई वर्षों तक सत्संग करते हैं, कई वर्षों तक जप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, लेकिन जीवन जैसा का तैसा। तो शास्त्र की ये बात ये मैं बता रहा हूं, तो यहां पे बताने वाला वो गुरु दोषी है या सुनने वाला वो शिष्य दोषी है? क्योंकि शिष्य के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। शिष्य 10 साल पहले जैसे था वैसे ही है। तो दोषी कौन है? इसके लिए मैं एक आपको प्रमाण देता हूं। प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण कहां है? महाभारत में। महाभारत का बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। आप लोगों ने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप किसको दिखाया था? भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप किसको दिखाया था? हाँ? अर्जुन को। सब लोग सहमत हैं इस बात से? अरे बड़ी छोटी सी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप कब दिखाया था? कोई कह रहा अर्जुन को, कोई कह रहा दुर्योधन को। सही क्या है? अर्जुन को। सोच लो, समय दे रहा हूं। बड़ी बहुत सुंदर बात है और लगभग ये बातें सब जानते हैं। कुंती माता, कुंती माता को, करुणा माता को भगवान अर्जुन ने अपना विराट स्वरूप दोनों को दिखाया था। अर्जुन को भी दिखाया था और दुर्योधन को भी। अब बताओ अगला प्रश्न, पहले अर्जुन को दिखाया था कि पहले दुर्योधन को दिखाया था? पहले दुर्योधन को दिखाया। जान लो ये बात, देखो छोटी छोटी बातें हैं, आपको जानना चाहिए। आप कृष्ण भक्त हो, कृष्ण की भक्ति करते हो, कृष्ण की पूजा करते हो, भजन गाते हो, ये पता होना चाहिए। बड़ी छोटी बात है। और आपको पता है क्यों दिखाया था? यही बात जो मैं बात अभी कर रहा था, समझाने वाली बात। आज देवी भागवत में बड़ा सुंदर ये प्रश्न आपके जीवन के साथ जुड़ रहा है, समझाने वाली बात। मैं कथा कहकर चला जाऊंगा, अभी नवरात्रि भी खत्म हो जाएगी। हर साल नवरात्रि आती है, आप लोग नवरात्रि मनाते हो, लेकिन कुछ चिंतन की बात समझो। जो मैं आप बता रहा हूं, कथा श्रोता और वक्ता की बात चल रही है। आज कथाकार बड़ी सुंदर कथा करता है, आप कहते हो वाह कितनी सुंदर कथा सुनी आज। गुरुजी भी जब कथा करते थे, जब प्रवचन करते थे, तो सैकड़ों लोग इकट्ठे होते थे और सब कहते थे वाह वाह बड़ा सुंदर प्रवचन। ख्रोनिंगन तक से लोग प्रतिदिन सुनने आते थे 2 घंटे ड्राइव करके। जैसा मैंने देखा नहीं, सुना है कि गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए रोटरडम और डेनहाग ख्रोनिंगन संघ से लोग आते थे प्रतिदिन।
और गुरुदेव उस समय जो वैदिक विज्ञान सनातन धर्म को बड़े सुंदर ढंग से जोड़ करके बताते थे। और कोई किचन में है, उस पे हो रहा है साउंड सिस्टम ट्रांसमिशन। भूकंप तो नहीं आ रहा है, अर्थक्वेक। न्यूज में देखा था, ठीक ठाक है ना? हाँ, उसको डाउन कर दो, सारा डाउन कर दो। यस, थैंक यू मैम। बात चल रही थी बड़ी सुंदर। कहां चल रही थी बात? समझाने वाले। गुरुदेव समझाते थे और लोगों ने समझा भी, और कितने लोगों ने उल्टा भी समझा। सीधा समझा होता तो आज सीधे होते। मैं बड़ा सीधी बात करता हूं। अगर गुरुदेव की बात जो सीधा समझा आज बिल्कुल सीधा है, और जो उल्टा समझा वो आज उल्टा है। समझ रहे हो? समझाने वाला जो व्यक्ति है वो तो सही समझा रहा है, लेकिन समझने वाले पर भी बड़ा निर्भर होता है। ये बात समझो आप। शास्त्र की बात जो समझाने वाला है, मैं समझाने वाला हूं, आप समझने वाले हैं। क्लियर? Am I right? कि आप समझाने वाले, मैं समझने वाला। बोलो, मैं समझाने वाला, आप समझने वाले। इस क्लियर ना? बकरे? ओके। तो गुरुदेव समझाने वाले थे और जितने लोग थे वहां समझने वाले थे। अब मैं जो बात बता रहा हूं मेरे पे निर्भर करता है मैं कैसे बता रहा हूं। जैसे भी फोड़ कर बता रहा हूं, सिंपल वे में बता रहा हूं, लेकिन निर्भर करता है समझने वाले पे, जो सुन रहा है कि वो कितना उसको समझ पा रहा है। और कभी कभी मैं किसी का रिस्पॉन्स नहीं देखता ना चेहरा का, तो मुझे लगता है कि थोड़ा लाइन चेंज करो और गहराई मत जाओ, लोग नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि जब कोई समझता है तो चेहरे से मुझे पता लगता है कि यार बखराई आलस, नित बखराई, हमें लगता है। तो समझने वाले पे पूरा निर्भर करता है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण के जीवन का बड़ा सुंदर उदाहरण है। उन्होंने पहला विराट स्वरूप दुर्योधन को दिखाया था। और कब दिखाया था? जब दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे। समझाने के लिए गए थे कि तू पांडवों को 5 गांव दे दे, 5 गांव, 5 villages. Only you have to give 5 villages to Pandavas because they are क्षत्रिय। वो भीख मांग नहीं सकते। वो ब्राह्मण होते तो भीख मांग करके खा लेते, वैश्य होते तो व्यापार करके खा लेते, शूद्र होते तो सेवा करके खा लेते, लेकिन वो क्षत्रिय हैं, वो भीख मांग करके नहीं खाएंगे। इसलिए तू उनको 5 गांव दे दे, बस ये महाभारत का युद्ध नहीं होगा। समझ रहे हो? ये समझाने के लिए बस इतनी सी बात समझा रहे थे। उसने कहा मैं सुई की नोक के बराबर जितनी मिट्टी होती है उतनी भी नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। और तब भगवान समझाते समझाते उसको अपना विराट स्वरूप दिखाया, जो अर्जुन को दिखाया था। ध्यान से समझना, कुछ लोग ये कहानी नहीं सुने होंगे। वही विराट स्वरूप भगवान ने पहले अर्जुन से पहले दुर्योधन को दिखाया, विराट स्वरूप की मैं कौन हूं, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं ही इस सृष्टि का विराट स्वरूप हूं, पुरुष हूं। तो पता है उसने क्या कहा? ये कृष्ण मायावी है, ये माया दिखा रहा है, मायावी। वो कह करके कृष्ण भगवान की बातों को विश्वास नहीं किया। कहा ये तो जादू करने वाला मायावी है, अपनी माया दिखा रहा है, देखता हूं ये युद्ध में कितनी माया दिखाएगा। कृष्ण भगवान कृष्ण के ऊपर क्रोधित होता है, भगवान हार जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण किसी से हारे तो सबसे पहले दुर्योधन से,
क्योंकि दुर्योधन को समझा समझा करके तक के वो बिल्कुल नहीं माना। आप जरा कल्पना कीजिए कि जिसको भगवान समझाने के लिए आए हैं, परमात्मा जिस व्यक्ति को बड़े प्यार से, उदार से, दुलार से समझा रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। आप लोग क्या हो? आप लोगों को समझाने वाले भी भगवान नहीं आए। मतलब जिस व्यक्ति को भगवान भी समझा रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ रहा है। आप जरा सोचिए उसकी बुद्धि कितनी कठोर होगी। जिसको भगवान समझा रहे हैं, परमात्मा स्वयं समझा रहे हैं, लेकिन वही विराट स्वरूप जब भगवान ने अर्जुन को दिखाया, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यं श्रेष्ठा निश्चयं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेवं साधिमां तां प्रपन्नम। अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जो स्वरूप भगवान ने दुर्योधन को दिखाया था वही स्वरूप अर्जुन को दिखाया, लेकिन अर्जुन भगवान मान करके उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि प्रभु आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अभी तक अर्जुन भी वैसे ही था, भगवान को ऑर्डर कर रहा था कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को लेकर के चलो, मैं देखूंगा कि मुझे किससे युद्ध करना है। भगवान मुस्कुराए, कहा ठीक है मैं तेरा सारथी हूं, लेकर चलता हूं। भगवान ले जाकर दोनों सेनाओं के बीच में उसका रथ खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद जब देखा मेरे चाचा, मेरे ताया, ताऊ, गुरु, मामा सब कुछ मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं, अर्जुन कांप जाता है, रोने लगता है, विलखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं, मैं अपने पूरे परिवार को मार करके राज्य पर राजा नहीं बनूंगा, मैं तो भिक्षा मांग के खा लूंगा, भूखे सो जाऊंगा, मैं नहीं मारूंगा। लेकिन भगवान उसको समझा रहे थे, समझ नहीं रहा था, लेकिन विराट स्वरूप दिखाने के बाद अर्जुन समझ जाता है और भगवान के चरणों में गिर जाता है। तो आप अपने को देखना है कि आपकी बुद्धि अर्जुन वाली है कि दुर्योधन वाली, ये आपको तय करना है, मुझे नहीं तय करना। भगवान श्री कृष्ण ने यह तय नहीं किया, उन्होंने दोनों स्वरूप, वही शास्त्र का विचार जो गुरुदेव ने दिया था, आज वही बातें हम आप लोगों को बता रहे हैं। गुरुदेव के विचारों से अलग कोई विचार नहीं है। देवी भागवत महापुराण में गुरुदेव ने बड़े सुंदर ढंग से, बड़े सरल ढंग से जिस बात को समझाने का प्रयास किया है, जिस शास्त्र को सुन करके हमारे जीवन में हमारी उन्नति हो रही है, उन्नति होती है। अर्जुन की उन्नति हुई, उत्थान हुआ, तो क्या आपका नहीं हो सकता? आपका भी हो सकता है। भगवान किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। और हमारे यहां, हमारे रामानुज संप्रदाय में, जिस संप्रदाय के हम साधु हैं, ये देवी भागवत उन्हीं की परंपरा में हमारे गुरुदेव पैदा हुए, रामानुज संप्रदाय में। और उन्होंने कहा, बहुत सारे उदाहरण दिया और समझाने का प्रयास किया। और गुरुदेव आकर के यहाँ पे जाति पाति का भेदभाव भी मिटाया। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। उन्होंने सनातन के एक सूत्र में सबको ला करके, बांध करके खड़ा किया और उसका ही परिणाम हुआ कि सनातन धर्म में बहुत मजबूती आई। यहाँ के लोगों को सनातन धर्म को सही रूप में जानने के लिए जो एक सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत किया गुरुदेव ने, वो मैं समझता हूं वो किसी ने नहीं किया। और आज उसी सिद्धांतों को जब हम और आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो परिवर्तन आ रहा है, और जो नहीं अपना रहा है उसके जीवन में अशांति है। उसको ये देखना है कि कमी कहां हो रही है। हमारे यहां देवी भागवत महापुराण में
और दुर्गा सप्तशती में 3 प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र है। 3 चरित्र है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र। प्रथम एक अध्याय का जो पाठ होता है वो प्रथम चरित्र, 2 से लेकर के 4 तक ये मध्यम चरित्र में आता है, 5 से लेकर के 13 तक उत्तर चरित्र में आता है। आप बताओ, भगवती के प्रथम चरित्र का पाठ करते हो कि मध्यम चरित्र का करते हो, उत्तर चरित्र का करते हो? चरित्र मतलब देवी के चरित्र की व्याख्या की गई है। और आप क्या कभी नवरात्रि में बैठ करके ओम जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ऐसा बोल करके प्रार्थना की? क्या कभी भगवती की स्तुति करते हुए प्रार्थना की? क्या भगवती से सद्बुद्धि मांगने के लिए प्रार्थना की? करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबको लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान दुनिया में कोई है ही नहीं। जब व्यक्ति ये सोचता है तो उससे भगवती को बुद्धि मानने की इच्छा ही नहीं होती। क्या आपको यह लगता है कि हमें भगवती से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है? जिसको लगता है वही मांगेगा। जब आप अपने में ये महसूस करोगे कि मैं भगवती से बुद्धि मांग सकता हूं, हो सकता है मेरे अंदर सात्विक बुद्धि नहीं है, जब व्यक्ति को यह महसूस होता है तभी वो भगवती से बुद्धि मांगता है। और जब बुद्धि मांगता है, बुद्धि मांगने के लिए प्रार्थना करता है, तो वहीं से उसके जीवन में उपासना की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र में भगवती अनेक प्रकार के राक्षसों का वध करती है। देवी भागवत महापुराण में जो महात्मा है 1 से 5 अध्याय तक, इसमें भगवती के सारे महात्मा की बात कही जाती है और हमने आपको सुनाया है। और मैं कहता हूं कि कथाएं जितनी मर्जी सुन लो, जब तक आप मनन नहीं करोगे। आज इसलिए प्रारंभ में मैंने यही बात बताने का प्रयास किया कि सुनने वाले पे डिपेंड करता है, जो सुनने वाला है वो शास्त्र की बातों को किस प्रकार से अपने अंदर ग्रहण कर रहा है। और आज देवी भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है महिषासुर की। महिषासुर कौन है? महिषासुर की कथा महामोह ही महिषासुर है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। महामोह, ये जो मोह है ये हमारे समस्त व्याधियों की मूल है। आपके जीवन में कोई व्याधि मतलब रोग, कोई रोग है? कहोगे मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, हमें कोई रोग नहीं। ये महामोह भी एक बहुत बड़ा रोग है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी व्याधियों की मूल मोह ही है और ये मोह ही महिषासुर है। महिषासुर कौन है? कहते हैं कश्यप मुनि थे। देवी भागवत में आज सूत जी बता रहे हैं। और कश्यप की जो पत्नी थी दनु, और दनु के 2 पुत्र हुए रंभ और करम। दनु के 2 पुत्र हुए रंभ और करम की कथा आती है। और दोनों पुत्र ऋषि पुत्र थे, उनके पिता ऋषि थे, तपस्वी थे। तो दोनों ने आपस में विचार किया कि चलो हम दोनों तपस्या करते हैं। दोनों पुत्र, अब देखिए राक्षस के जीवन में भी है कि वो लोग भी तपस्या करते हैं, और हमारे यहां मनुष्य होकर के तपस्या करने के लिए हमें लगता है कि जरूरत ही नहीं है। अब दोनों राक्षस क्या 2 ऋषियों के संतान थे। अब राक्षस अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी महिषासुर नहीं हुआ। कहते हैं रंभ और करम दोनों ने तपस्या करने के लिए सोचा, और दोनों अपने पिता को प्रणाम करके, मां को प्रणाम करने के बाद घर से निकल जाते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। और करम कहते हैं जल में समाधि लगा करके करम तपस्या करने लगा। जल में, जमीन की
जल के नीचे जाकर के बैठ करके समाधि लगाकर तपस्या करने लगा। और जो रंभ था वह पंचाग्नि में करने लगा, मतलब चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठ करके तपस्या करने लगा। तो करम्ब जब तपस्या करा था और रंभ, तो इंद्र को पता चला कि कश्यप मुनि के दोनों बालक तपस्या कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा डर लगा। डर लगता ही है, हमारे यहाँ देवताओं में सबसे डरपोक यदि शास्त्रों में कहानियां आती हैं तो सबसे बड़े इंद्र भगवान ही है। जब कोई भी तपस्या करता है तो उनको डर लग जाता है। डर क्या लगता है कि कोई हमारा इंद्रासन न मांग ले तपस्या के परिणाम स्वरूप। तो वो मगरमच्छ का रूप बना करके जल की समाधि में जो कर्म तपस्या कर रहा है उसको जाकर के निगल जाते, खा लेते, उसका राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन इधर जो रंभ है वो पंचाग्नि में तपस्या कर रहा है, और पंचाग्नि में तपस्या करने के बाद ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मदेव उसको वरदान देते हैं कि जाओ, तुम्हें त्रिलोक विजयी एक पुत्र की प्राप्ति होगी। जब रब को यह वरदान मिलता है तो वो कहता कि ब्रह्मा जी, आपने वरदान तो दे दिया कि आपको त्रिलोक विजयी पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन पुत्र होगा कैसे? अभी तो मेरा शादी ही नहीं हुआ, पत्नी ही नहीं, बिना पत्नी के पुत्र कैसे पैदा होगा? ब्रह्मदेव मुस्कुराए, कहा ठीक है, बात तो सही कह रहा हूं, अभी तो तुम बाल्यकाल से ही तपस्या में लीन हो गए, इतने वर्षों तक आप तपस्या कर रहे हो, तो विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन तुम जाओ, यहां से जाते समय रास्ते में जिसको देखकर के मोहित हो जाओगे, उसी से तुम्हें त्रिलोक विजयी बालक की प्राप्ति होगी। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ रब, और भगवान ब्रह्मदेव को प्रणाम करने के बाद चलने लगा। चलने लगा तो रास्ते में एक किसान अपनी भैंस लेकर के जा रहा था, और भैंस को नहला धुला करके खूब बढ़िया तेल ओल लगा करके, हमारे भारत में करते हैं, पता नहीं सुरीनाम में भैंस होती है बहुत कम, भारत में तो गाय और भैंस दोनों लोग पालते हैं, और भैंस को कभी कभी नहला धुला करके खूब काली सींग में काला वो सब लगाकर तेल लगा के खूब चमकाते हैं। तो वैसे ही एक किसान अपनी सुंदर सी भैंस लेकर के जा रहा था, और भैंस खूब चमक रही थी, सुंदर थी, सजा बजा करके ले। कभी कभी लोग भैंसों को सजाते भी है, कभी मेले में ले जाने के लिए, कहीं मेला लगता है हमारे, कहीं कहीं तो कंपटीशन होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बैलों का कंपटीशन होता है, घोड़ों का कंपटीशन होता है, भैंसों का भी कंपटीशन होता है, ऐसे से मेले में होता है। तो जिसकी भैंस सबसे सुंदर होती है उसको सबसे ज्यादा इनाम मिलता है। तो वैसे ही किसान अपनी भैंस को खूब नहला धुला कर सजा बजा करके लेकर जा रहा था, और ब्रह्मदेव का वरदान था, तुम जिसको लेकर के मोहित हो जाओगे उसी से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। और रंभ भैंस को देखते ही बड़ा प्रसन्न हो गया, मोहित हो गया। अब भगवान का वरदान हो गया, वरदान तो था ही। तो कहते हैं कि उस महिष से एक जो संतान हुआ उसका नाम महिषासुर रखा गया। आप जरा सोचिए, कोई आज विश्वास नहीं करेगा, हमारे यहाँ मनुष्य में और पशुओं में सब में संतान पैदा करने की प्रक्रिया लगभग बराबर ही होती है। हाँ, कोई 9 महीने में होता है, कोई जल्दी होता है, कोई देरी से होता है, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन संतान जैसे पशुओं में होते हैं वैसे मनुष्य में लगभग बराबर ही होता है। आज का वैज्ञानिक नहीं मानेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन गुरुदेव बताते थे कि अभी भी
अब तो सारा बेल्जियम, जर्मनी, सब जगह ऐसा डॉक्टर्स ने व्यवस्था कर दी है कि बिना विवाह किए आप बच्चे पैदा कर सकते हो, इंजेक्शन से। विवाह करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका बाप ही नहीं है। तो ये विज्ञान के द्वारा आज हमारी इस कहानी की पुष्टि होती है कि बिना बाप के भी बच्चे पैदा किया जा सकता है इंजेक्शन के द्वारा। आजकल सब लोग डोनेशन करते हैं, डोनेशन चीजें लेकर के लोग, बड़े ऐसी सारी व्यवस्थाएं आज आ गई है। और यूरोप में भी, भारत में भी ये सब सारी चीजें हो रही है। और जो लोग शादी विवाह नहीं करते ना, एक समय जीवन में आता है, एक स्थिति आती है, एक स्टेज आता है, एक एज आती है जहां पे स्त्रियों को मां बनने की इच्छा होती है। तो वहां पे ऐसे लोग जाकर के इंजेक्शन के थ्रू बच्चे पैदा करते हैं। बट ये नेचर के विपरीत है, ये नेचर के साथ ये इस बात की पुष्टि नहीं होती। लेकिन हाँ, जैसे महिष से महिषासुर हुआ, वैसे ही संतान आज भी होते हैं। ये साइंस आज इसकी पुष्टि करता है। अब महिषासुर पैदा हुआ तो उसको तो ब्रह्मदेव का वरदान था कि वो त्रिलोक विजयी होगा, मतलब तीनों लोकों में राज्य करेगा। लेकिन कहते हैं महिषासुर ने भी मां भगवती की तपस्या की, उसको वरदान तो था ही, लेकिन फिर भी उसने तपस्या की तो उसको भगवती ने ये वरदान दिया। उसने मांगा कि मैं देवता से न मरूं, मैं किसी दानव से न मरूं, मैं किसी मनुष्य से न मरूं, मैं किसी जीव से न मरूं, मैं किसी जंतु से न मरूं, किसी पशु से न मरूं, किसी पक्षी से न मरूं, मुझे कोई भी ना मार सके। हाँ, स्त्री कोई भले मार सके। कहा स्त्री क्या होती? स्त्री तो मेरे दाहिने हाथ की खेल है। महिषासुर को भगवती ने ये वरदान दे दिया। अब महिषासुर महामोह कितना विशाल होता है। मोह सकल व्याधि, अभी आपने सुना। ये मोह जो है, ये अभी आपने काम और क्रोध की कहानी सुनी थी। कौन था मैं राक्षस? काम से कौन पैदा हुआ था? भूल गए? मधुकैटभ, बिल्कुल सही, याद रखना चाहिए। मधु और कैटभ कांस्य के महल से पैदा हुए थे। वो काम और क्रोध थे। और आज महामोह महिषासुर पैदा हो रहा है। ये महिषासुर हमारे मोह से पैदा होता है और हमारे जीवन में ही होता है। और ये त्रिलोक विजयी है, इसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि इसको वरदान मिला हुआ है। अब वरदान मिला हुआ है तो कौन मारे? कोई नहीं मार सकता। तो वो सबसे पहले इंद्र के दरबार में गया और इंद्र को उनके सिंहासन से उठा करके बाहर करके इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। कहा जाओ यहां से, आज से मैं इंद्र हूं। पहले तो वो इंद्र बनकर बैठ गया। और उसके बाद कहते ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महेश, ये तीनों महिषासुर से युद्ध करने के लिए आए, लेकिन कोई युद्ध नहीं किया, सब भाग गए। देवी भागवत में एक कथा आती है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने जब देखा कि इसको भगवती ने त्रिलोकी का विजयी होने का वरदान दिया, तो कोई तीनों में से युद्ध किया ही नहीं। तीनों जाकर के छुप गए। और फिर क्या हो रहा है कि महिषासुर ने सभी गंधर्व देवताओं को, किन्नर को, वरुण को, सभी देवताओं को बंदी बना करके एक जेल में डाल दिया। और जो यज्ञ हो रहा था, पूरे यज्ञ का भाग स्वयं लेने लगा। कहा आज से मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं। आप जरा सोचिए, जब मनुष्य ये सोचने लगे, आज भी कितने गुरु ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान हूं। हमारे गुरु जी इसका बड़ा विरोध करते थे। जब कोई गुरु कहे मैं भगवान हूं,
तो आप समझ लेना कि वो झूठ बोल रहे हैं। कभी भगवान भी जन्म लिए, आपने कहानी शास्त्रों में पढ़ते हो। मैं आपको एक शास्त्र का दृष्टांत बता रहा हूं। राम जब पैदा हुए, राम जी ने कभी भी नहीं कहा मैं भगवान हूं। कहीं आया है प्रसंग? पूरे रामचरितमानस में राम जी कहीं नहीं कहे हैं कि मैं भगवान हूं। राम जी ने पूरे जीवन में कभी भी ये नहीं दिखाया कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं। जब राम जी ने कैसा कभी नहीं किया, पूरे रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में पढ़ करके आप देख सकते हो। ऋषियों के पास गए, संतों के पास गए, गुरुओं के पास गए, फिर भी वहां पे जबकि ऋषियों ने पहचान लिया, सबने पहचान लिया कि ये परब्रह्म परमात्मा ही है, लेकिन भगवान कहीं पे भी ये नहीं कहे कि मैं भगवान हूं। लेकिन आज ऐसे बहुत से समाज में गुरु घूमते हैं। घूम क्या रहे हैं? दुनिया उनके पीछे भाग रही है। वो सोच करके भाग रही है कि ये भगवान ही है, लेकिन सनातन धर्म इसका खंडन करता है। कोई गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है, लेकिन भगवान के पद पर नहीं। हमारे शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं मिलता ऐसा। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस मां काली से बात करते थे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस मां काली से बात करते थे, जैसे कोई हम एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे वो मां काली के इतने बड़े भक्त थे। अरे जरा सोचिए, आज ऐसा कोई धरती पर भक्त हुआ, पखंड करने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, आडंबर करने वाला होगा, लेकिन सही रूप में कोई नहीं है जो आज मां भगवती से डायरेक्ट बात करे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं काली हूं, मैं दुर्गा हूं। लेकिन आज आपको खोजोगे तो भारत में और कहीं ना कहीं दुर्गा माई बनने वाले बड़े से रूप मिल जाएंगे जो कहते हैं मैं ही दुर्गा हूं। मैं आपको बड़ा एक सनातन का सिद्धांत बता रहा हूं, आंखें खोलने वाली बात बता रहा हूं। राम ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। साधारण रूप में जीवन जी करके चले गए। लेकिन आज संतों में कितने लोग अपनी जब पूजा कराते हैं तो कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी ऐसी पूजा करो, मैं तो स्वयं भगवान ही हूं। और कितने अंधभक्त ऐसे हैं जो भगवान की पूजा करने के बजाय उस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं, उसके ऊपर दूध चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर दही चढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर गंगा जल चढ़ा रहे हैं, उस व्यक्ति का वैसे ही अभिषेक कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि मानने वाले जब लोग हैं तो व्यक्ति क्यों नहीं मनवाएगा जी? लेकिन सनातन इसकी अनुमति नहीं देता। सनातन सिद्धांत ऐसी अनुमति नहीं देता। हमारे गुरुदेव स्वयं तत्ववेत्ता ऋषि थे, ब्रह्मज्ञानी थे। रामचरितमानस, श्री हनुमान चालीसा से लेकर के वेद पुराण तक उनको सब कंठस्थ था, याद था, पूरा याद था। कहीं से कुछ पूछ लो, उपनिषद की बात पूछ लो, वेद की बात पूछ लो, पुराणों की बात पूछ लो। इसलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कोई ज्ञान ट्रेडिशन में मिले ना तो वहां जाकर के लेना है। ट्रेडिशन मतलब एक लाइन जो ट्रेडिशन में नहीं है। आजकल भारत नहीं पूरी दुनिया में ऐसे कुछ फेमस गुरु हैं जिनका कोई ट्रेडिशन नहीं है। आप लोग जाकर खोज सकते हो। आजकल भारत नहीं पूरी दुनिया की युवा पीढ़ी ऐसे गुरुओं के पीछे भाग रही है जिनका कोई ट्रेडिशन नहीं है। यदि गुरु के पीछे देखो उनके गुरु कौन है? कोई नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दुनिया के लोग उनके पीछे भाग रहे हैं और वो जो मर्जी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जब दुनिया हमारे पीछे भाग रही है तो मैं तो जो कहूंगा दुनिया मानेगी। और ये है हमारे सनातन धर्म की स्थिति। देवी भागवत इन सब सिद्धांतों को बता करके आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। मां भगवती परम्बा
आपके मन के, आपके बुद्धि के जो विचार है वो आपके अंदर से जगाना चाहती है और बताना चाहती है कि सनातन का सिद्धांत हमारे शास्त्रों में है, हमारी कल्पनाओं में नहीं है। सनातन का सिद्धांत शास्त्रों में है। यदि सनातन के सिद्धांतों को जानना है, समझना है, तो आपको सनातन के शास्त्रों की ओर जाना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो शास्त्र अध्ययन के लिए समय निकालते हैं? नौकरी के लिए निकाल लेंगे, पढ़ाई के लिए निकाल लेंगे, वैकेंसी के लिए निकाल लेंगे, घूमने के लिए निकाल लेंगे, सब कुछ करने के लिए समय निकाल लेते हैं। लेकिन शास्त्र अध्ययन के लिए उनको कहो गीता का 5 श्लोक पढ़ लो रोज, तो कोई पढ़ने वाला नहीं। उनको कहो कि रामचरितमानस के 7 दोहे का पाठ रोज कर लो, तो वो करने वाला कोई नहीं है। और कारण यही है कि आज दुनिया के लोग मानवता के रास्ते से हट करके पशुता के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। मानवता क्या है? जहां पे एक व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करता है। मानवता क्या है? मानवता यही देवी भागवत बता रहा है कि एक दूसरे से ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, क्रोध मत करो, जलन मत रखो, डाह मत रखो। ये हमारी मानवता है। लेकिन हम जरा सा आपके सामने किसी की दूसरे की बड़ाई कर दो तो मुंह फुल गया। हर व्यक्ति अपनी बड़ाई सुनना चाहता है, किसी दूसरे के कान से सुनना भी नहीं पसंद करता। ये तो मानवता की स्थिति, ये मन स्थिति हो गई है। तो समाज कहां जाएगा? समाज शांति की तरफ जाएगा? ना ना, अशांति का मूल कारण यही है। और जब घर में एक व्यक्ति अशांत हो जाता है तो पूरे परिवार को अशांत करता है। क्या सोचते हो महाराज? आपके घर में कोई एक व्यक्ति अशांत हो जाए तो पूरे परिवार को अशांत करके रखता है। और ऐसे किसी समाज में एक व्यक्ति ऐसा आ जाए, पूरे समाज को नेगेटिविटी की ओर, नकारात्मकता की ओर लेकर के जाने के लिए प्रेरित करने लगता है। जब जब भी समाज का विघटन हुआ है, जब जब भी परिवार का विघटन हुआ है, इन नकारात्मक शक्तियों के द्वारा ही हुआ है। और आज इसकी प्रबलता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यदि हमें अपने जीवन की नकारात्मक शक्तियों को खत्म करना है तो सबसे पहले इसको पहचानना है, स्वयं के अंदर देखना है और उन सभी विचारों को, नकारात्मक शक्तियों को जान करके, पहचान करके और मां भगवती के चरणों में बैठ करके उनसे प्रार्थना करना है कि मेरी मां, मेरी भगवती, मेरी परम मां, मेरी जगदम्बा, मेरे अंदर जो ये नकारात्मक शक्तियां हैं, जो नकारात्मक विचार हैं, जो मेरे अंदर अवगुण है, इसको समाप्त कर दो। अंतिम बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, कितने लोग इस मंदिर में इस भाव से मां दुर्गा के पास प्रार्थना करने आए हैं कि हे मां, मेरे अंदर कोई अवगुण हो, मेरे अंदर कोई कमी हो, उसको खत्म कर दो। कितने लोग ऐसा? बताना नहीं, सोचना सिर्फ, बताने की जरूरत नहीं है। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो ये भाव नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने रखना चाहते हैं कि हे मां, मेरे अंदर जो दुर्गुण है, मेरे अंदर जो कमियां हैं, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, मेरे अंदर जो ईर्ष्या करने वाली विचारधारा है, द्वेष करने वाली, जलन करने वाली, क्रोध करने वाली जो शक्ति है, जिससे मैं क्रोध करता हूं, मोह, लोभ, ये सब जिससे मेरे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, इन सब का नाश कर दो। कितने लोग हैं? कोई नहीं। हाँ, भगवती से सुख मांगने सब मांगेंगे, संपत्ति सब मांगेंगे, नौकरी सब मांगेंगे, संतान सब मांगेंगे, पत्नी सब मांगेंगे, पति सब मांगेगा, सुंदर फ्रेंड सब मांगेंगे। लेकिन भगवती से कोई जो चीज मांगना वो नहीं मांगता। अपनी कमियों को दूर करने का
आशीर्वाद कोई नहीं मांगता, क्योंकि सबको लगता है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। और जब तक ये सोचते रहोगे तब तक आपके जीवन में शांति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जब तक आप सोचोगे कि नहीं, मेरे अंदर भी कोई कमी हो सकती, मेरे अंदर भी कुछ ऐसा भाव हो सकता है, जब ये भाव डालोगे तब आप सरल हो जाएंगे। अब जब सरल हो जाएंगे, जहां सरलता है वहीं आनंद है, जहां सरलता है वहीं आनंद है। व्यक्ति कहते हैं इतना कठोर है कि मर जाता है, लेकिन मरने के बाद और तंग करके टाइट होकर बैठ जाता है कि चलो मैं झुकने वाला नहीं हूं। एक उदाहरण देते हैं, कभी किसी हास्य कवि ने लिखा कि व्यक्ति इतना कठोर है कि मर जाता है तो मरने के बाद भी एकदम टाइट होकर के खड़ा हो जाता है, उसका हाथ पैर मुड़ता नहीं। अरे मरने के बाद तो कम से कम सॉफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि कठोर इतना होता है। इसलिए सरलता में जो आनंद है, सरलता में जो प्रेम है, और झुकने में, एक दूसरे के प्रति झुकने में जो आनंद है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव और समर्पण में जो आनंद है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। इसी भाव के साथ मां भगवती परम्बा को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आज के मुख्य यजमान और सभी जो आज भक्त लोग बैठे हैं, सभी के लिए मंगल कामना करता हूं कि मां भगवती बुद्धि के रूप में आपके जीवन का मार्गदर्शन करें, ताकि आप सनातन धर्म की ओर जाएं, सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझें, शास्त्रों की ओर जाएं। ये शास्त्र इतना मोटा 18,000 श्लोक में देवी भागवत महापुराण लिखा गया है। ये मां भगवती परम्परा का चरित्र है, ये हमारे लिए है, आपके लिए है, ये समझने का विषय है। आओ यही प्रार्थना करते हुए कुछ समय निकाल करके अपने जीवन में शास्त्र का अध्ययन करें, शास्त्र चिंतन करें, ताकि हमें अपने सनातन धर्म की सही विचारधारा सही दिशा में लेकर के जाए, जिससे हमारा जीवन सुंदर बने, हमारे जीवन के समस्त दुखों का, कष्टों का, पीड़ा का नाश हो। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी के लिए बहुत बहुत अनंत अनंत मंगल कामना, शुभ कामना देते हुए आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले मां जगदम्बे परम्बा मैया की जय हो। आचार्य जी खुद मूर्ख, चले आरती करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
घर आवे, सुख आनंद घर आवे, सहस्र में चेतन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसके, स्वामी शरण गहूँ मैं किसके, तुम मेरे और न दूजा, प्रभु मेरे और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो हर्ष, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, इस विध मिलो दयामय, इस विध मिलो कृपामय, तुम तो मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक अब मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, पार में तेरी, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी करो देवा, शरणा भक्ति बढ़ाओ, शरणा प्रेम बढ़ाओ, संतन के सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, प्याला रे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। सीताराम जी की आरत, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, सहत शिवानंद स्वामी, भजत हरे हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, सात जनों
स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण मुक्ति वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण मुक्ति वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। बोले श्याम रामचंद्र भगवान के, उमापति महादेव की, श्री गणेश भगवान के, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के, माँ जगजननी वैष्णवी मैया के, श्री राधे कृष्ण भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, श्री गंगा मैया के, श्री गीता माता के, श्री गायत्री माता के, श्री सत्य सनातन धर्म के। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज जो भजन पे हैं हमारे श्री सत्य साई समाज को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज नवरात्रि के पावन अवसर पर इस मंदिर के यज्ञ में भाग लेकर के अपने भजनों के माध्यम से माँ भगवती को गुणगान करते हुए उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया है। एक बार पुनः प्रिय संतु साहब और सभी उनके जितने भी सभी भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, सभी को मैं मंदिर परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आप सभी ने आज आकर के हमारे इस नवरात्रि अनुष्ठान में बहुत सुंदर भूमिका निभाई है। आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से श्री राम जी की स्तुति से पहले माँ भगवती का ध्यान करें। 2 मिनट आज की रात्रि में अपने मन के कुछ भाव भगवती से कहना चाहते हैं तो मेरी मैया मुस्कुराते हुए एक माँ की तरह
आपके मन के भाव को सुनने के लिए आतुर हो रही है। हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे, हे मेरी मैया, आज आपने बड़ी सुंदर कृपा की है कि नवरात्रि के इस पावन पवित्र अवसर पर हमें आपके चरणों में आने का मौका मिला। आपके चरणों में आकर के हमारा जीवन धन्य हुआ है मैया। मैं आपके इस आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति करो। आप अपनी करुणा करके मेरे जीवन की समस्त समस्याओं का नाश कर दो। मेरे जीवन में जो मेरे अधूरे कार्य हैं मैया, वो पूरे हो जाएं। मेरे जीवन में जो अंधेरा है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं जीवन के किस रास्ते पर जाऊं, हे मेरी मैया, मेरे जीवन का वो अंधेरा मिटा दो। मेरे जीवन में एक ऐसा प्रकाश कर दो, मैं अपने जीवन को अध्यात्म के मार्ग पर, अपने जीवन को सनातन के मार्ग पर लेकर के चलूं और अपने जीवन को जीती हुई आनंद को, सुख को प्राप्त करूं। मेरी मैया, ऐसी कृपा कर दो। मेरे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी जितने भी ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जो भी हमारे शत्रु हैं, सभी का नाश करो मैया। मेरा मन पवित्र हो, मेरे भाव पवित्र हो, मेरी श्रद्धा आपके चरणों में पूर्ण रूपेण से हो मैया। मैं आपके सिवा अपने श्वास में कुछ भी न महसूस करूं, सिर्फ आपको ही देखूं। मेरे मंदिर में, मन के मंदिर में आप ही निवास करो मेरी करुणेश्वरी। ऐसी कृपा कर दो मेरी जगदीश्वरी, ऐसी दया कर दो मेरी महेश्वरी। बोलिए अम्बे मात की। इसी भाव से श्री राम जी की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय हारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज मन कंज अरुणम कंज गणित अमित चरणव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानं तडित रुचिसु नौमि जनकसुतवरं भजु दीनबन्धु दिनेशदानव सत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दनानं कन्दकौशल चन्द्रदशरथनन्दनं श्री मुकुटकुण्डल तिलकचारु उदारणं विभूषणम् आजानुभुजसचापधरिसं कामजितकर भूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमत्तञ्जनं मम हृदयतं निवास कुरुताम् आदिकलदलगञ्जनं मनुकाहिराचौ विलयि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणानिधानं जानुसेवक सदैव जानत रहो। भांति तोरे शीस सुनते सहित हृदय हृदय तुलसे भवाने मोज मुनि पुनि मुदित मन मंदिर रानी गौरेन कोल सियहि हर सुन जाय के मंगल मंगल मूल मांग फरकन लगे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु
लोग